हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब सही होंगे, अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक रहेगा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महायोद्धा। उसका पार्ट 2 रहेगा। पहला पार्ट में मैंने आपको बताया था इनके बारे में, बल्लभगढ़ के शेर नाहर सिंह के बारे में, झज्जर के नवाब अब्दुर्रहमान खान जी के बारे में, सर छोटू राम जी के बारे में, चौधरी देवीलाल जी के बारे में। ये मेन जो थे हमारे इम्पोर्टेंट स्वतंत्रता संग्राम में जो हरियाणा की तरफ से क्रांतिकारी थे, जो मेन लीडरशिप में, उनके बारे में बताया था आपको। उनमें आपको उनके बायो बताया था। और अगर आप जो भी आपकी जितनी भी अपकमिंग जितनी भी परीक्षाएं होने वाली है या जो पहली हो चुकी हैं, उसमें आपने देखोगे ईयर भी पूछता है। तो अगर आपको इनको एक स्टोरी बेस्ड तरीके से करोगे तो आपको बहुत अच्छा याद रहेगा वो, और माइंड में भी काफ़ी लंबे समय तक वो याद रहेगा। अगर आप इनको एक क्वेश्चन लाइन के तरीके से और उसके बाद उसको फैक्ट याद करना चाहते हो तो ऐसे याद नहीं होएगा। तो जहाँ तक मेरे से जितना पॉसिबल होता है मैं उसको उसी तरीके से करवाता हूँ, ताकि अगर झज्जर के नवाब अब्दुर्रहमान खान जी के बारे में बोले तो आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने 1857 की क्रांति में योगदान दिया था, और कैसे उन्होंने क्या किया था, योगदान दिया था। अंग्रेजों ने उनको फांसी पर लटकाया था। तो ये सारे के सारे फैक्ट। उसके बाद बल्लभगढ़ में जो शेर नाहर सिंह थे उनके बारे में, चौधरी देवीलाल जी का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, और कैसे उनके बारे में, कब उनको जेल हुई थी, सज़ा मिली थी उनको। तो वो सारे के सारे फैक्ट अगर उनको आप एक स्टोरी बेस्ड तरीके से करोगे तो कहीं ना कहीं वो, अगर आप उसका एक एलिमिनेशन भी करना चाहोगे क्वेश्चन से तो वो हो जाएगा, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा। तो जहाँ तक मैं करवाता हूँ आपको स्टोरी बेस्ड तरीके से, उसको करने की कोशिश किया करो। जैसे मैं करता हूँ तो वैसे ही मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको लगता है कि यहाँ स्टोरी बेस से आपको समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। किसी से देखो ज़बरदस्ती नहीं है। काफ़ी चैनल हैं यूट्यूब पे पढ़ने के लिए, जो मेरे हिसाब से, जो मेरे को ईजीएस्ट वे लगता है उस वे से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद है कि आपके समझ में भी आता होगा, और जो भी साथी इस चैनल से जुड़े हैं उनको पता भी होगा फ्रेंड्स सर्कल में कि हाँ कितना मतलब एफर्ट डाल रहा हूँ मैं। पर फिर भी अगर किसी को नहीं समझ में आता तो देखो, मैं वही बात दोबारा से फोर्स नहीं किसी को करना चाहिए। हर चीज़ का पढ़ने का तरीका होता है। ये ना देखो कीजिए कि हाँ यहाँ से मतलब इसके सब्सक्राइबर कम है या नया चैनल है। अगर देखो जो जिनके मिलियंस में है उन्होंने भी जिस टाइम पे कंटेंट बनाना स्टार्ट किया होगा तो उन पे भी काफ़ी मिस्टेक्स हुई होंगी। जो भी है टीचर, एकदम से कोई भी यूट्यूब पे प्रमोट लगा लो ग्रो नहीं होता। तो उसके लिए आपका ही सहयोग होता है, जो ऑडियंस होती है, पब्लिक होती है, उन्हीं का जो सहयोग होता है, उन्हीं के माध्यम से आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो हम भी उनको फॉलो करते हैं, उनको देखते हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि हाँ हमारे लिए ये वीडियो आपके लिए ये सूटेबल है, अच्छी लग रही है आपको, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। और इससे ज़्यादा तो मैं क्या कहूँगा। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। पंडित नेकीराम शर्मा जो आज के मेल रहेंगे इसमें, तो इनके बारे में, क्योंकि क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आता है। छोटू राम के सर के बारे में मैंने आपको बता दिया था, देवीलाल के बारे में बता दिया था आपको, चौधरी देवीलाल जी के बारे में, और आज नेकीराम शर्मा जी के बारे में पढ़ेंगे। कैसे इनका कहाँ से रिलेट करते हैं ये, और कहाँ पे इनका जन्म हुआ था उनके बारे में, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। और इन्होंने क्या साप्ताहिक पत्र निकाला था, उनका नाम क्या था, ये रिलेटेड फैक्ट। तो स्टार्ट करते हैं पंडित नेकीराम शर्मा जी के बारे में। इनका जन्म कहाँ हुआ था, रोहतक में। रोहतक में भी कहाँ हुआ था, गांव था वो कैलंगा। अब डीपली पढ़ने का ये तरीका है कि अगर आपको ये याद रहे कि कैलंगा गांव था तो वो आपको ईजी रहेगा। तो कैलंगा गांव में हुआ था, रोहतक में। और कब हुआ था, 4 सितंबर 1887 में हुआ था। वर्ष 1916 में ये तिलक के स्वराज संघ के सदस्य तथा वर्ष 1920 में डिवीजनल कॉन्फ्रेंस के सचिव बने। तो ये भी याद रखना है कि कब तो जन्म हुआ, 4 सितंबर 1887 को। और छोटू राम जी का कब हुआ था, 24 नवंबर 1881 का। ये रिलेट करके इसलिए बता रहा हूँ कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें। जो सर छोटू राम है उनका 24 नवंबर 1881, और जो पंडित नेकीराम शर्मा है इनका कब हुआ था, 4 सितंबर 1887। तो ऐसे आपको याद रखना है 87 में। और उसके बाद 1916 में ये तिलक के स्वराज संघ के सदस्य थे। तो ये भी याद रखना है, 1916 में ये क्योंकि तिलक के स्वराज संघ के ये क्या रहे, सदस्य। उसके बाद वर्ष 1920 में डिविजनल कॉन्फ्रेंस के सचिव बने, और डिविजनल कॉन्फ्रेंस थी जो उनके जो सचिव थे वो इनको बनाया गया कब, 1920 में। जिसमें कौन थे इंक्लूड, गांधी जी सम्मिलित थे उसमें। उसके बाद वर्ष 1925-30 में ये लाला लाजपत राय तथा मदन मोहन मालवीय के साथ रहे। तो किन किन के साथ रहे 1925-30 के दौर में, लाला लाजपत राय के साथ और मदन मोहन मालवीय जी के बारे में। उनके साथ इन्होंने भिवानी से
ये भी रखना है। संदेश नामक साप्ताहिक पत्र निकाला था, तो आपको ये भी याद रखना है कि इन्होंने क्या किया था, संदेश नामक साप्ताहिक पत्र निकाला था। और आपको ये भी याद रखना है कि ये 1925-30 में लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय के साथ। और इनमें से आपको ये भी याद रखना है कि 1925 तक का दौर था ना, 1930 तक का दौर ये। और आपको इसके बाद ये भी याद रखना है कि जो लाला लाजपत राय थे, ये भी उसी टाइम पे क्या हुए थे, मतलब एक्सपायर हुए थे। वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, वो याद रखना। वो उस टाइम पे, जिस टाइम पे शोक सभाएं हुई थी, उनकी लाठीचार्ज में मृत्यु हो गई थी, तो वो टाइम 17 नवंबर 1928 को। तो 19 के बीच में क्या था, जिस टाइम पे मतलब उनका ये लगा लो कि मृत्यु होने वाली थी, उसी टाइम की बात है। उस टाइम पे ये क्या थे, पंडित नेकीराम शर्मा इन दोनों के साथ थे, मदन मोहन मालवीय इसके साथ और लाला लाजपत राय के। और भिवानी से याद रखना है। अब ये कि सभी को याद रहता है कि इन्होंने संदेश नामक साप्ताहिक पत्र निकाला। कहीं को तो ये भी याद नहीं होता कि पंडित नेकीराम ने संदेश दिया था, ऐसे याद कर लेना इसको। और ये जो संदेश था, ये हफ्ते में एक बार छपता था, तो साप्ताहिक था, ये साप्ताहिक पत्र निकाला था ये। तो संदेश नामक साप्ताहिक पत्र था ये। और कहाँ से पब्लिश किया था, ये बहुत रेयर होता है, तो ये भी याद रखना है कि भिवानी से संदेश दिया था। और कब दिया था, एक हफ्ते में, हर हफ्ते निकलता था ये, मतलब साप्ताहिक पत्र। और 8 जून 1956 को, देखो 1916 में इनका क्या था, ये तो इन्होंने तिलक के जो सदस्य थे वहाँ पे बने स्वराज संघ में ये। और 1956 में ये क्या हो गया, एक्सपायर हो गए। याद रखना जन्म कब हुआ था, 1887 में, तो इसको ऐसे रिलेट कर लेना। उसके बाद ये जरूर याद रखना, 8 जून 1956 कहाँ से निकाला था, भिवानी से। कौन सा, संदेश साप्ताहिक पत्र था। उसके बाद इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सेना में हरियाणा से सैनिक भर्ती का विरोध किया। जब जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध आया था, तो उस टाइम पे ब्रिटिश सेना में हरियाणा से सैनिक भर्ती का विरोध किया था कि हरियाणा से जो भी सैनिक है, वो आप जो उनको एडमिट कर रहे हो, तो उनको आप इसमें नहीं हम जान देंगे, क्योंकि ये लगाओ जो वर्ल्ड वॉर था उसमें अपनी तरफ से हमारे इंडिया में हरियाणा से जो ब्रिटिश सेना वाले थे वो उनको भर्ती करते थे, और वहाँ पे वो मतलब उनको शहीद होने के लिए छोड़ देते थे। तो उन्होंने बोला कि ऐसा काम मत करो, ये मैं नहीं होने दूंगा। तो उन्होंने उनका विरोध किया था कि हमारी तरफ से, हमारे एरिया से, हरियाणा से कोई भी प्रथम विश्व युद्ध के लिए नहीं उसमें भर्ती होगा। उसके बाद हांसी के लाला हुकमचंद जैन व मिर्जा मुनीर बेग, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। लाला हुकमचंद जैन जी के बारे में, सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद इन्होंने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बढ़ चढ़ कर अपना योगदान दिया। सरकारी कर्मचारी थे, फिर भी इन्होंने क्या किया, अंग्रेजी शासन। अब देखो सरकारी कर्मचारी थे तो किसके दौर में थे, अंग्रेजों के दौर में, तो अंग्रेजों के अंडर ही नौकरी करनी पड़ेगी। तो क्या हुआ, उन्होंने उस टाइम पे उनसे ये लगा लो दबे नहीं, एक तरह से उनसे डरते नहीं थे ये, उनके विरोध किया उन्होंने। उनके बेशक अंडर काम किया हो, लेकिन उनसे ये नहीं था कि उनकी एक होता ना कि नौकरी करनी पड़ेगी और उनकी सुननी पड़ेगी, वो काम नहीं था इनका। और निरंतर दिल्ली सम्राट के क्या रहे, संपर्क में बने रहे। दिल्ली के जो सम्राट थे उनके साथ ये संपर्क में रहे और अंग्रेजों के विरोध रहे, उन्हीं के अंडर काम करते थे। ये भी देखो कितनी बड़ी बात है। 1886 में कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में इन्होंने हरियाणा के प्रतिनिधि के रूप में भाग नहीं लिया। 1886 का जब कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था तो हरियाणा से रिप्रेजेंटेटिव जाते थे, तो हरियाणा से रिप्रेजेंटेटिव के लिए इन्होंने जो उसमें था पार्टिसिपेट नहीं किया, सीधा मना कर दिया। कब था वो, 1886 में, दूसरा अधिवेशन था जब कांग्रेस का। तो राजद्रोह का इन पे क्या लगा दिया, आरोप लगा दिया कि आप बात नहीं मान रहे हो, हर चीज़ में उल्टा चल रहे हो। तो इनको भी क्या कर दिया उन्होंने, 14 जनवरी 1857 की, तो वो क्रांति थी 1857 की, और 14 जनवरी 1858 को क्या कर दिया, इनको फांसी दे दी, मौत की सज़ा सुना दी। और क्या किया, 19 जनवरी 1858 को, 5 दिन के बाद उन्हीं के घर के सामने ले जाकर इनको फांसी पर लटका दिया। ये रहा कि इनके बारे में, हांसी के जो लाला हुकमचंद जैन थे और मिर्जा मुनीर बेग। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। और उसके बाद लास्ट रहेगा हमारा टॉपिक, है ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे इस टॉपिक को, यहीं पे कंप्लीट कर देंगे। तो रेवाड़ी के राव तुलाराम जी, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। रेवाड़ी के राव तुलाराम जी के बारे में, इस महायोद्धा ने अंग्रेजों से अपने पूर्वजों के इलाकों रेवाड़ी, बोहड़ा, शाहजहाँपुर आदि को पुनः अधीन करके अंग्रेजों का दंग कर दिया था। ये महायोद्धा ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजों से अपने पूर्वजों के इलाकों के, जो रेवाड़ी के लगा लो, कहने का मतलब है कि ये एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अंग्रेजों से
अपने पूर्वज के जो भी इलाके थे, जो उनके दादा थे, जो पिताश्री थे, उनके रेवाड़ी, बोहड़ा, शाहजहाँपुर आदि को पुनः अधीन करके अपने अधीन कर लिया। किन से लेके? अंग्रेजों से लेके, और उनको हैरान कर दिया था। इतने ये मतलब महायोद्धा थे, डरने वाले नहीं थे। तो क्रांति में इन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इनका मुकाबला अंग्रेजों के साथ नसीरपुर स्थान पर हुआ। तो इनका क्या हुआ, जो मुकाबला था नसीरपुर स्थान पर हुआ। किन के साथ? अंग्रेजों के साथ, जिस टाइम पे 1857 की क्रांति चल रही थी। तो ब्रिगेडियर शावर्ज के नेतृत्व में रेवाड़ी पर हमला किया गया। और क्या था, जो ब्रिगेडियर शावर्ज था, इसके नेतृत्व में रेवाड़ी पर क्या किया, हमला किया गया। अंग्रेजों की तरफ से ये सेनानी उन्होंने भेजा, ब्रिगेडियर शावर्ज, और इनको लीडरशिप दी गई कि आप क्या करो, रेवाड़ी पर हमला करो। अंग्रेजों ने बोला, और काफ़ी लंबे संघर्ष, सेकंड पे निकाल लेते हैं एक बार, थोड़ा ही है वैसे तो ये। काफ़ी संघर्ष के बाद परमवीर योद्धा को पराजय स्वीकार करनी पड़ी, और अंत में इन्हें अफगानिस्तान भागना पड़ा। और लास्ट में क्या हुआ, लड़े तो हैं ये पूरा उससे, पर फिर भी एक ये लगा लो उन पे बहुत सुविधाएं थी। वो एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे। टेक्नोलॉजी में लगा लो, जैसे कि आपको बताए बाबर के युद्ध में तोपखाने का यूज हो गया था। तो जिस टाइम पे अंग्रेज थे उस टाइम पे तो आप देख लो कितना एडवांस हो गया होगा। तो बंदूकें आ चुकी थी, हथियार थे इन पे, बम थे, तो काफ़ी चीज़ें थी इन पे। और इधर से रेवाड़ी में जो राव तुलाराम जी थे, इनके पास इतना कुछ नहीं था। तो इनको क्या करना पड़ा, वहाँ पर हारना पड़ा। और उसके बाद इन्होंने जान बचाने के लिए क्या किया, अफ़गानिस्तान की तरफ रुख कर दिया। तो ये रहा था हमारा महायोद्धाओं के बारे में, जो हमने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जितने भी थे ये, उनके बारे में पढ़ा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इनमें से दो थे, जो पंडित नेकीराम शर्मा और चौधरी देवीलाल जी। इनका क्या है, इनका और एक और थे सर छोटू राम जी, इनका बीच में ना वो 1947 से रिलेट करके दे रखा है। तो आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना, कभी इसको भी 1857 की क्रांति से आप क्या कर दो, कनेक्ट कर दो। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, और और इससे आपसे जितना मैंने करवाया, ये आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।